हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ और मेटल्स की रिएक्शंस बेसिस के साथ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। अब रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड, मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, किन्हें कहेंगे हम एसिडिक ऑक्साइड्स, किन्हें कहेंगे हम बेसिक ऑक्साइड्स, आज के लेक्चर में वही स्टडी करेंगे। पहले रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, तो मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स, मेजॉरिटी ऑफ द metals react with majority of the acids, majority of the metals react with majority of the acids। ढेर सारे एसिड्स हैं जो ढेर सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ढेर सारे एसिड्स हैं जो ढेर सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिखा, मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ मेजॉरिटी ऑफ द एसिड्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, जिंक सॉलिड अवस्था में H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या है, जिंक मेटल, जिंक मेटल, जिंक मेटल। एक्वस अवस्था में क्या होगा, जिंक रिएक्ट होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटाएगा। क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट, दिस इज जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो सभी मेटल्स जो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, सभी मेटल्स जो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सभी मेटल्स जो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको लिखता हूं, metals react with acid to form salt and release hydrogen gas, release hydrogen gas, hydrogen gas। सभी मेटल्स जो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, दिस इज सॉल्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखेंगे कि बाकी का टॉपिक में क्या बचा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया। अब ये देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम्स में, ये डायग्राम दी गई रहेगी। ठीक है, इस डायग्राम में क्या है, लेबलिंग दी हुई है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, ये यहां पर लेबलिंग दी हुई है। कैंडल, कैंडल की लेबलिंग दी हुई है। ठीक है, बबल फील्ड विथ हाइड्रोजन, ये जो बबल्स निकल रहे, बुलबुले निकल रहे, ये हेडिंग दी गई है। सोप सॉल्यूशन, हेडिंग दी गई। ये डायग्राम आपको जैसी की वैसी एग्जाम में दी जाएगी और लेबलिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, हाँ, लेबलिंग आपको दी जाएगी किसकी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, इसकी लेबलिंग आपको दी जाएगी। और जिंक ग्रैन्यूल्स, जो रिएक्शन हमने अभी देखी पिछली स्लाइड में, वही रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल सेटअप यहां पर दिया हुआ है।
आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द डायग्राम गिवन बिलो। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द डायग्राम गिवन बिलो। नीचे वाली डायग्राम में यहां पर क्या बोलते हैं, लेबल दिया जाएगा, ठीक है, यहां पर लेबल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सी गैस रिलीज हुई है, और आपको यहां, ठीक है, ये वाले जो लेबल्स है, स्टैंड, टेस्ट ट्यूब, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रैन्यूल्स, ये लेबलिंग दी जाएगी, यहां की लेबलिंग नहीं दी जाएगी। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कौन सी गैस रिलीज हुई। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में। यह वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो हमने यहां पर देखा है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, तो वही यहां पर पूछा हुआ है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया, चलिए। तो अगर एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं तो बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट हो सकते हैं क्या, ठीक है। हमने एसिड रिएक्ट विथ मेटल में क्या देखा, ढेर सारे एसिड ढेर सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं। अभी हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ बेसिस, मेटल की रिएक्शन बेस के साथ। पहले हमने देखी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, अभी हम देखेंगे मेटल की रिएक्शन बेस के साथ, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ बेसिस। तो पहले एक सेंटेंस लिख लेते हैं, वेरी फ्यू metals react with very few bases, ठीक है। वेरी फ्यू मेटल्स रिएक्ट विथ वेरी फ्यू बेसिस। एसिड और मेटल के केस में क्या था, ढेर सारे एसिड ढेर सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, सभी एसिड्स सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, सभी एसिड सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, हां, लेकिन बहुत सारे एसिड्स बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। और यहां पर क्या है, बहुत कम बेसिस बहुत कम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। बहुत कम बेसिस, वेरी फ्यू बेसिस रिएक्ट विथ वेरी फ्यू मेटल्स। बहुत कम बेसिस बहुत कम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में जो दिया गया है एक ही एग्जाम्पल है, और वही एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। वो एग्जाम्पल पहले स्टडी कर लेंगे। ये सेम वैसा ही रिएक्ट होता है मेटल जैसा एसिड के साथ रिएक्ट होता है। मेटल में लेंगे हम जिंक, मेटल में लिया है हमने जिंक सॉलिड अवस्था में, या फिर मेटल, जिंक मेटल, दिस इज जिंक मेटल। जिंक मेटल लेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे बेस के साथ। तो कौन सा बेस जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है NaOH। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्या बनता है देखते हैं। बनने वाला फॉर्मूला है ZnO2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, मेटल रिएक्ट हो रहा है, मेटल रिएक्ट हो रहा है बेस के साथ, मेटल रिएक्ट हो रहा है बेस के साथ, और बन रहा है सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, विद द रिलीज ऑफ H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस। यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस करता हूं। एरो के बाद में पहला प्रोडक्ट, पहला एटम, पहले प्रोडक्ट का पहला एटम कितना है, Na2, 2 Na, एरो के बाद में 2 Na, तो एरो के पहले कितने होने चाहिए, 2, कितने हैं, 1 है, तो क्या करेंगे हम, ट्वाइस कर देंगे, 2 Na हो गए। अगला एटम, पहले प्रोडक्ट में पहला एटम हो गया, पहले प्रोडक्ट में दूसरा एटम कौन सा है, Zn, जिंक, कितना है, 1,
एरो के बाद में जिंक 1, एरो के पहले जिंक 1, बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। O2 कितने हैं? पहला प्रोडक्ट तीसरा एटम, पहला प्रोडक्ट तीसरा एटम कितने हैं? O2 कितने हैं? 2, ठीक है 2। तो यहां पर ऑलरेडी हमने बैलेंस कर दिया, तो 2 O है, ऑक्सीजन के एटम्स 2 है और हाइड्रोजन के भी एटम्स 2 है, तो H2 हमने लिख दिया। रिएक्शन बैलेंस हो गई। स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है? 1:2। इसके 100 लगेंगे तो इसके 200 लगेंगे, इसके 100 मॉलिक्यूल्स लगेंगे तो इसके 200 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो रहा है रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में? मेटल रिएक्ट विथ बेस, मेटल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ था? जब हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा था, सेम मेटल, जिंक मेटल ही यहां पर यूज किया है, बाद वाली रिएक्शन में जिंक मेटल ही यूज किया। जिंक यहां पर रिएक्ट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और यहां पर क्या हो रहा है? मेटल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनेगा सॉल्ट, तो बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। ढेर सारे एसिड ढेर सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं, लेकिन बहुत कम बेसिस बहुत कम मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं। इसीलिए हमने पहला ही पॉइंट नोट डाउन किया है, वेरी फ्यू मेटल्स रिएक्ट विथ वेरी फ्यू बेसिस। तो हमारे सिलेबस में एक ही एग्जांपल है, तो हम एक ही स्टडी करेंगे। हायर क्लासेस में जब ज्यादा एग्जांपल्स आते हैं तब का तब देखेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब अगला टॉपिक, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स। अभी तक हमने एसिड देखा, ठीक है, हमने बेस देखा। अब ये एसिडिक ऑक्साइड क्या है और बेसिक ऑक्साइड क्या है उसकी स्टडी करेंगे। ये सेम टॉपिक आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दोबारा रिपीट होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर भी है तो हम यहां पर भी अच्छे से समझ लेंगे। एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, एक रिएक्शन लिखता हूं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। SO3 क्या है? ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड नहीं, ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर टू गिव क्या होगा? H2S O3 एक और O SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर क्या है? सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर मेटल नहीं है, ठीक है, सल्फर नॉन मेटल है। ठीक, चलिए तो those oxides which react with water to form acid, to form acid। क्या हुआ यहां पे? ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट हुआ और एसिड बना, ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट हुआ और एसिड बना, तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। क्यों कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड? पानी के साथ रिएक्ट होके एसिड बना, पानी के साथ रिएक्ट होके एसिड बना, इसीलिए हमने इसे कहा एसिडिक ऑक्साइड।
those oxides which react with water to form acid, such oxides are called acidic oxides, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो सिर्फ ये एक ही डेफिनेशन होगी क्या? सिर्फ एक ही डेफिनेशन होगी कि मतलब एसिडिक ऑक्साइड हम किसे कहेंगे? एक और डेफिनेशन है, वो भी बताता हूं, ठीक है। चलिए इसे मिटा देता हूं क्योंकि हमें इसी स्लाइड की बार बार जरूरत पड़ने वाली है। चलिए ये एक और डेफिनेशन यहां ध्यान दीजिए, SO3, ठीक है, NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जिसके पास OH रहता है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज एज यूजुअल सल्फर ट्राई, एक सेकेंड, सल्फर ट्राइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? NaOH के साथ। क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। एरो के बाद में Na कितने? 2, तो एरो के पहले कितने होने चाहिए? 2। कितने हैं? 1 है, तो हम यहां पर ट्वाइस कर देंगे, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक। दिस इज सोडियम सल्फेट। तो किसे कहेंगे हम? ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। those oxides which react with base to form salt and water, those oxides which react with base to form salt and water, such oxides are called as acidic oxides. दो डेफिनेशन देखेंगे, पहले ये वाली देखो, इसको मैं बाइफरगेट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरी वाली देखो, ऐसे ऑक्साइड्स, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड्स जो बेस के साथ रिएक्ट होते हैं और बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। अब मुझे एक बात बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बेस है तो बेस किसके साथ रिएक्ट होता है? एसिड के साथ। बेस के साथ जो रिएक्ट होता है उसे एसिड कंसीडर किया जाता है, 100% बोला नहीं जाता, कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन, दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड। अगर कोई ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होके एसिड बनाता है, अगर कोई ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होके एसिड बनाता है तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड। ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट होके एसिड बनाता है, ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, ऐसा ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्ट होता है, दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स। क्योंकि हमें पता है बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर, एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ
तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर बेस रिएक्ट हो रहा है एसिडिक ऑक्साइड के साथ, बेस रिएक्ट हो रहा है एसिडिक ऑक्साइड के साथ और बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो यहां सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कंसिडर्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स को ही हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। अब यहां पर जगह तो नहीं बची, कहां लिखूं मैं, एक सेकेंड, यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, non-metal oxides are considered as acidic oxides। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कंसिडर्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स। पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद में ये लिखेंगे। ठीक है, आई नो मैं बोर्ड पे थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, लेकिन प्लीज इसको एडजस्ट करते चलिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रनिंग नोट्स प्लीज बनाते चलिए, क्योंकि मेरे वीडियोस जितने भी हैं आप देख रहे होंगे कि मैं लिखता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। आप अपने रनिंग नोट्स बनाते चलिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो रनिंग नोट्स अगर आप बनाते हैं तो आपके नोट्स बनते चले जाते हैं और बाद में आपको दिक्कत नहीं जाती। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम देखेंगे बेसिक ऑक्साइड्स। ले लिया, चलिए अब हम देखेंगे बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स किन्हें हम कहेंगे बेसिक ऑक्साइड, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O क्या बनता है, CaOH/2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, एरो के बाद कैल्शियम की संख्या 1, कैल्शियम की संख्या 1, एरो के बाद OH कितने हैं 2, OH ये H2 और O2, 2H और 2O है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड आ गया मतलब बेस, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस। ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट होके बेस बनाता है, ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट होके बेस बनाता है, ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे बेसिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे बेसिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड को, ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट होके बनाता है बेस, उसे हम कहेंगे बेसिक ऑक्साइड। अब डेफिनेशन लिखता हूं, दोज ऑक्साइड्स which react with water to form base, ठीक है, base are called basic oxides, are called as basic oxides। ठीक है, चलिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है, मेटल। कैल्शियम क्या है, मेटल। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कंसिडर्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इट इज मेटल ऑक्साइड, मेटल
ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है ये, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब मेटल, कैल्शियम क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन लिखता हूं और उसे एक्सप्लेन करता हूं। रिएक्शन देख लेते हैं। यहां पर भी हम कैल्शियम ऑक्साइड ही इस्तेमाल करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एसिड HCl, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनेगा, CaO प्लस HCl, क्या बन सकता है, CaCl2 प्लस H2, ठीक है। हाँ, Ca, अब बैलेंस करेंगे। कैल्शियम की संख्या एरो के बाद, कैल्शियम की संख्या कितनी, 1, एरो के पहले कितनी है, 1 यहां पर। Cl2, क्लोरीन की संख्या 2, यहां पर कितनी है, 1, यहां पर हम करेंगे ट्वाइस, ठीक है। अब 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो यहां पर ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज सॉल्ट, ये क्या है, सॉल्ट और वाटर। अब जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन भाग लेते हैं, एसिड और बेस। तो एसिड तो पता चल गया, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट होता है उसे कंसीडर किया जाएगा बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, दिस इज बेसिक ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, दोज ऑक्साइड्स विच react with those oxide which react with acid to form salt and water, salt and water, such oxides are called as basic oxides, basic oxides, बेसिक ऑक्साइड्स। किन्हें कहेंगे हम बेसिक ऑक्साइड, जो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट होकर बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। अब यहां पर देखिए, पिछले स्लाइड में नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कंसीडर्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स, तो यहां पर मेटल ऑक्साइड will be considered as metal oxides are considered as basic oxides, basic oxides, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड की दो डेफिनेशन, एसिडिक ऑक्साइड की भी दो डेफिनेशन थी, बेसिक ऑक्साइड्स की भी दो डेफिनेशन रहेंगी। कौन सी, ऐसे ऑक्साइड्स, दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस, ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट होके बनाता है बेस। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होके बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आ गया मतलब बेस, हाइड्रोक्साइड आ गया मतलब बेस। ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट होके बनाता है बेस, ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। पानी के साथ रिएक्ट होकर बेस बनाता है, इसीलिए बेसिक ऑक्साइड, पहली डेफिनेशन। दूसरी, ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर बनाता है, ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट होके सॉल्ट और पानी बनाता है, ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड कौन रहते हैं, मेटल ऑक्साइड रहते हैं बेसिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक
ऑक्साइड्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर बाकी बची हुई 3 रिएक्शंस है उन्हें पढ़ के क्लास को वाइंड अप कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया? चलिए, कुछ रिएक्शंस है जो हमारे सिलेबस में है, 10th स्टैंडर्ड में है। रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट with HCl that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3। Na2CO3 की रिएक्शन किसके साथ है? HCl के साथ। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक रिएक्शन है हमारे सिलेबस में। और दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चलिए, ये 2 रिएक्शंस है हमारे सिलेबस में, हमें स्टडी करनी है। क्या होगा? रिएक्शन ऑफ सोडियम Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ये अपने आप में सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट भी सॉल्ट है, लेकिन कौन सा? ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट रिएक्ट होगा यहां पर एसिड के साथ। बेसिक सॉल्ट रिएक्ट होगा एसिड के साथ, तो क्या बनेगा देखते हैं। यहां पर बनेगा NaCl, ठीक है, ट्वाइस NaCl प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है, Na2 ट्वाइस NaCl ट्वाइस HCl। एरो के बाद में सोडियम के एटम कितने थे? एक ही था, तो एरो के पहले 2, तो एरो के बाद में भी कितने होने चाहिए? 2, ट्वाइस NaCl ट्वाइस HCl। रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक, Na2 प्लस H2। दिस इज सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, क्या बना? सोडियम क्लोराइड। दिस इज सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अवस्था में निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, और H2O लिक्विड की अवस्था में रहेगा, एक्वस फॉर्म में। ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ही सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl। क्या बनेगा? वही बनता है जो ऊपर वाली रिएक्शन में बना है, H2O प्लस CO2, गैस की अवस्था में। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और क्या बन रहा है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। प्लीज अंडरस्टैंड, ऊपर वाली रिएक्शन में हमको बैलेंस करने की जरूरत पड़ी, यहां पर हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर Na2CO3 एक ही है, ट्वाइस HCl, प्रोडक्ट बना था ट्वाइस NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। नीचे वाली रिएक्शन में हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, एक NaHCO3 प्लस एक ही HCl, तो बनेगा एक NaCl, एक H2O, एक CO2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये 2 रिएक्शंस आपके सिलेबस में है, तो आपको डेफिनेटली पढ़नी है, ले लेंगे।
अब एक और रिएक्शन बची हुई है, वो है CaOH/2 प्लस CO2, CaOH/2 प्लस CO2। तो क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। CaOH/2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना, ठीक है, प्लस H2। बैलेंस करने की जरूरत है, देखेंगे? नहीं, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद CO2, दिस इज रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, विथ कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए, यहां पर हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। क्या पढ़ा हमने आज की क्लास में? मेटल के रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल के रिएक्शन बेस के साथ। किन्हें कहेंगे हम एसिडिक ऑक्साइड, किन्हें कहेंगे हम बेसिक ऑक्साइड। और 3 रिएक्शंस कौन सी? सोडियम कार्बोनेट विथ HCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।